दोस्तों, क्या तलाक के बाद पत्नी के द्वारा 498 ए का केस करना बनता है? ऐसे में यदि पत्नी कंप्लेन कर देती है तो क्या 498 ए की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? दोस्तों, आज मैं आपके साथ माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करूंगा, जो कि 498 ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर आधारित है। दोस्तों, ये केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि कैसे पत्नियों के द्वारा 498 ए का दुरुपयोग किया जाता है ताकि वो अपने पति और ससुराल वालों को परेशान कर सके, उनसे समझौता करके मोटी रकम ऐंठ सके। इस केस में तो पत्नी एक कदम और आगे चली जाती है और उसका पति के साथ तलाक हो चुका है और वो वन टाइम एलिमनी भी ले चुकी है। इसके बावजूद उसने अपने पति और ससुराल वालों को 498 ए के केस में लपेटने की कोशिश की, पर माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट पत्नी का आशय समझ चुका था। ऐसे में हाई कोर्ट पत्नी की 498 ए की एफआईआर को क्वैश करके पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी। तो दोस्तों, यदि पति पत्नी का तलाक हो चुका है और ऐसे में पत्नी के द्वारा 498 ए का गलत इस्तेमाल करके आपको मुकदमे में फंसा रही है, तो दोस्तों आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से 498 ए की एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक, देखते हैं केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने किस तरह का जजमेंट दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2009 में होती है। शादी के बाद उन दोनों का एक बेटा पैदा होता है और कुछ समय बाद वो तीनों यानी कि पति पत्नी और बेटा अमेरिका चले जाते हैं और वो वहाँ काफ़ी समय तक रहते हैं। 2016 में वो भारत वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद पत्नी अपने पति पर आरोप लगाती है कि दहेज के लिए पति के द्वारा उसे मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। इसके बाद पत्नी वापस अपने बेटे के साथ अमेरिका चली जाती है, पर 2018 में उसे ज़बरदस्ती भारत वापस भेज दिया जाता है। मई 2018 में वो अपने ससुराल जाती है, पर ससुराल वाले उसे घर में घुसने नहीं देता है। इसके बाद वो अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498 ए और दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चालान फाइल कर देती है और कोर्ट चालान के बेस पर पति और ससुराल वालों के खिलाफ सम्मन जारी कर देती है। दोस्तों, इसके बाद पति और ससुराल वाले एफआईआर को रद्द करवाने के लिए सीआरपीसी 482 के तहत हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं। हाई कोर्ट के सामने पति अपना पक्ष रखता है, अपनी दलीलें रखता है कि पत्नी की कोई भी एलिगेशन सही नहीं है। जितने भी एलिगेशन पत्नी ने लगाए हैं वो सारे जनरल और ओमनी बस एलिगेशन हैं। पति ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि उन दोनों का तलाक हो चुका है। जनवरी 2018 में यूएसए की एक अदालत ने उन्हें डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था
और इसके बदले में पति ने पत्नी को $50,000 भी दिए, जो कि तकरीबन 40 लाख रुपए भारतीय मुद्रा में बनते हैं। इन सब के बावजूद पत्नी ने उन पर झूठा 498A का केस कर दिया। ऐसे में FIR को रद्द किया जाना चाहिए। इधर पत्नी का कहना था कि पति ने जो डाइवोर्स USA में लिया है वो फ्रॉड करके लिया है, इसलिए वो डाइवोर्स उस पर लागू नहीं है और उसने जो भी एलिगेशन लगाए हैं FIR में उससे 498A का अपराध बनता है। ऐसे में पति और ससुराल वालों पर केस चलना चाहिए। ऐसे में हाई कोर्ट केस के सारे फैक्ट को देखता है और यह पाता है कि USA के डाइवोर्स के आधार पर पत्नी को $50,000 की परमानेंट एलिमनी दी गई, जो कि उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की गई, जो अब भी उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। ऐसे में यह साफ होता है कि दोनों का तलाक हो चुका है। ऐसे में पत्नी का यह कहना कि तलाक धोखे से लिया गया, हाई कोर्ट को इस बात में जरा भी दम नहीं लगा और पत्नी के इस क्लेम को हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि दोनों की शादी खत्म हो चुकी है, दोनों का तलाक हो चुका है। ऐसे में पत्नी पति को बेवजह से 498A में नहीं घसीट सकती। दोस्तों, हाई कोर्ट यही नहीं रोका। हाई कोर्ट ने FIR और चार्जशीट के तथ्यों को ध्यान से देखा और पाया कि FIR और चार्जशीट में सभी एलिगेशन जनरल थे और ओमनीबस नेचर के थे। हाई कोर्ट का कड़े शब्दों में कहना था कि पारिवारिक विवाद को एक क्रिमिनल एंगल देने की कोशिश की गई ताकि वो अपने पति और ससुराल वालों पर दबाव डाल सके और मोटी रकम ऐंठ सके। दोस्तों, हाई कोर्ट यह भी पाता है कि पत्नी ने FIR मई 2018 में दर्ज कराई, पर उसमें जो एलिगेशन थे वो 2017 से रिलेटेड थे। ऐसे में पत्नी इतने लंबे समय तक होने वाली देरी को भी नहीं बता सकी, जो यह साफ दर्शाता है कि FIR केवल और केवल बदले की भावना से दर्ज कराई गई थी। हाई कोर्ट ने पति की CRPC 482 की एप्लीकेशन को मंजूर करते हुए पत्नी की FIR को क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। दोस्तों, ये पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत थी। तो दोस्तों, इस जजमेंट से यह साफ हो जाता है कि यदि पति पत्नी का तलाक हो चुका है और तलाक के बाद पत्नी वन टाइम एलिमनी भी ले चुकी है, इसके बाद यदि पत्नी 498A का गलत इस्तेमाल करके अपने पति को फंसाना चाहती है तो उसकी FIR को क्वैश करवा सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों, जिस जजमेंट का जिक्र हम कर रहे हैं उस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप जजमेंट को डाउनलोड कर आप अपने केस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।